बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान तारक चौथाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल कश्मीर टीवी डिजिटल। गुज़िश्ता रोज सदर पाकिस्तान आरफ अलवी ने एक ट्वीट करते हुए मुल्क में हंगामा सा बर्पा कर दिया है। कोई आरफ अलवी को क्रिटिसाइज कर रहा है तो कोई आरफ अलवी के इस इकदाम के ऊपर उन्हें सराह रहा है। तो इस सिलसिले में जो आरफ अलवी की तरफ से इकदाम उठाए गए हैं या उनकी तरफ से जो इंकशाफ किया गया है वो वाकई सोचने वाला है कि सदर मुमलकत अगर ये कह रहा है कि मैंने सीक्रेट आर्मी एक्ट के बिल के ऊपर दस्तखत नहीं किया, मैंने इसी तरह वापस भेज दिया था, तो उसका इतलाक किस तरह हो गया और वो कानून किस तरह बन गया, ये चीज सोचने वाली है। इसके अलावा जो आरफ अलवी की ट्वीट आई, उस ट्वीट के बाद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। वो सहाफ़ी आरफ अलवी के खिलाफ तनकीद कर रहे हैं, आरफ अलवी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और उनके इस इकदाम को गलत करार दे रहे हैं और आरफ अलवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि क्या जो सदर मुमलकत है उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या सदर मुमलकत के इस इकदाम के ऊपर क्या मामलात हो सकते हैं और सदर मुमलकत की ये जो ट्वीट है इस ट्वीट में किस हद तक सदाकत हो सकती है, ये सारी चीजें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, उसके बाद असद उमर, इन तीनों अफराद को सीक्रेट आर्मी एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर जो सजाएं, इमरान खान को सजा दी गई और दीगर जो अफराद है शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, उनको इस वक्त गिरफ्तार करके उनकी जो आज शाह महमूद कुरैशी को अब से कुछ देर कबल अदालत में भी पेश किया जा चुका है और इनकी गिरफ्तारियां जो है इसी सीक्रेट आर्मी एक्ट के तहत की गई हैं। तो अब यहाँ पर जो आरफ अलवी की तरफ से इंकशाफ किया गया है कि उन्होंने इस बिल के ऊपर दस्तखत नहीं किया था तो और उन्होंने बिल इसी तरह वापस भेज दी थी। तो अगर आरफ अलवी ने दस्तखत किए बगैर वापस भेज दी तो उसको कानून कैसे बना लिया गया। यहाँ पर जो कानूनी नुक्ता होता है वो ऐसा है कि अगर कोई भी बिल सदर के पास जाती है तो सदर उसके ऊपर दस्तखत नहीं करता या उस पर कोई एतराज लगाकर वापस भेज देता है तो वो दोबारा वापस अरकान असम्बली या काबीना जो होती है, सेनेट होती है, उसमें आता है। तो वहां से उनके जो एतराजात होते हैं वो दूर करके दोबारा सदर के पास भेजे जाते हैं और अगर सदर दोबारा उनके ऊपर एतराज करता है, उस बिल के ऊपर एतराज करता है या उसके ऊपर दस्तखत नहीं करता, वापस भेज देता है या वापस नहीं भेजता, अपने पास रख लेता है, तो 10 दिन के अंदर उस कानून को जो है उस बिल को कानून की शक्ल मिल जाती है और उसे कानून का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये जो सारा सिलसिला है ये कानूनी हैसियत है इसकी। तो सदर आरफ अलवी ने यह कहा है कि मैंने ऐसी किसी भी बिल के ऊपर दस्तखत नहीं किया, मैंने वो बिल वापस भेज दी थी, मगर मुझे इस चीज का पता नहीं है कि उसको कानून का हिस्सा कैसे बना लिया गया। तो एक तरफ आरफ अलवी का जो तहल्लुक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो अपनी जो मुद्दत मुलाजमत है सदारत का, अब उनका टेन्योर भी खत्म होने वाला है, तो उस टेन्योर के खत्म होने से कबल ये सारी चीजें करते हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिंपथी या हमदर्दी गेन करना चाहते हैं। तो इसके अलावा जो आरफ अलवी के हवाले से जो हमारे चंद सहाफी दोस्त एतराज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आरफ अलवी को और ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है सदर रियासत की हैसियत में, और सदर रियासत का सबसे बड़ा ओहदा होता है और रियासत का सरबरा होता है, उसी के अंडर तमाम जो आपकी फोर्सेस होती हैं, सुप्रीम कमांडर होता है, वो आर्मड फोर्सेस होती हैं, जो उसके अलावा जो आपकी गवर्नमेंट होती है, हुकूमती सेटअप जो होता है वो भी सदर के अंडर ही आता है। तो सदर को इस तरह की स्टेटमेंट जारी नहीं करनी चाहिए थी। तो इससे कबल भी जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त निज़ाम राइज है या उसमें जो सिविलियन या सदर जो है या कोई भी ऐसा ओहदेदार है उसकी क्या वैल्यू है, क्या हैसियत है उसका, कि वो किसी से ढकी छुपी तो है नहीं है। और अगर आज आरफ अलवी ने हिम्मत करके इस मामले को उठाया है, इस मामले की तरदीद की, उन्होंने ये कहा है कि ये जो आर्मी एक्ट है, सीक्रेट आर्मी एक्ट है, उसको उन्होंने दस्तखत नहीं किया उसके ऊपर, तो ये किसने दस्तखत किया? आरफ अलवी के स्टाफ में से किसी बंदे ने आरफ अलवी को अंधेरे में रखा, आरफ अलवी को बताए बगैर वो बिल वापस नहीं भेजा और वहां पर रखा और उन्हें यह कहा कि हमने बिल वापस भेज दिया। तो उसके खिलाफ आरफ अलवी ने क्या कार्रवाई की इस वक्त तक, उनको इस चीज की भी वजाहत देनी चाहिए कि उन्होंने किस बंदे के जरिए या अपने स्टाफ के किस ऑफिसर के जरिए ये बिल वापस भिजवाया था। तो उस ऑफिसर ने वापस बिल नहीं भेजा और उसे अपने पास रखकर यह मौका फराहम किया कि उसे जो है कानून की शक्ल मिल सके। तो आरफ अलवी की तरफ से इस वक्त तक अपने किसी भी ऐसे स्टाफ के ऑफिसर या किसी भी ऐसे बंदे का तस्करा भी नहीं किया गया, उनका नाम भी सामने नहीं लाया गया। तो आरफ अलवी को ये जो बंदा इस चीज के अंदर इन्वॉल्व है उसका नाम सामने लाना चाहिए और इस वक्त भी वो सदर रियासत है तो उन्हें इस चीज के ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए और उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा आरफ अलवी ने ये जो मामला है, स्पेशल आर्मी एक्ट वाला मामला है, इसको अदालत में ले जाने का फैसला भी किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर
अपना मुकदमा लड़ने का फैसला किया है। तो अगर ये मामला अदालत में चला जाता है तो इसमें क्या हो सकता है या क्या इसके बाद मामलात रूनुमा हो सकते हैं, वो भी यकीनी तौर पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आरफ अलवी ये मामला अदालत में लेकर चले जाते हैं और अदालत में ये चीज साबित हो जाती है कि सदर ने इस बिल के ऊपर दस्तखत नहीं किया और यह बिल सदर को अंधेरे में रखकर गैर कानूनी तरीके से और गलत तरीके से यह बिल पास किया गया, तो उसमें सबसे पहले यह बिल जो है, ये जो कानून है, इस कानून को खत्म कर दिया जाएगा, कलादम करार दे दिया जाएगा। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान हैं, उनमें शाह महमूद कुरैशी और असद उमर हैं, वो तो डायरेक्ट इस मामले से बाहर हो जाएंगे और उनकी जो गिरफ्तारी है वो भी कलादम हो जाएगी और उन्हें रिहाई मिल जाएगी। तो दूसरी जानब जो इमरान खान का मामला है, वो चूंकि सीक्रेट आर्मी एक्ट के इतलाक से पहले मेरे ख्याल में उनके ऊपर ये केसेस बने हैं, तो उनके हवाले से सोचना होगा या उनके हवाले से कानूनी नुकात क्या है इसके ऊपर डेफिनेटली हमें भी देखने की भी जरूरत है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी अभी तक नहीं है कि इमरान खान के ऊपर भी उसका इतलाक होगा और इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसे भी कलादम करार दिया जाएगा और उनको जो सजा दी गई है वो भी कलादम हो सकती है या नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम जो चीज है वो और सदर का सुप्रीम कोर्ट में जाना है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मुकदमे का क्या फैसला आता है, वो है सारी चीजें अभी इसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। फिलहाल सदर मुमलकत को इस मामले में काफी सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है और उनके ऊपर काफी सारी क्रिटिसिज्म भी की जा रही है। और स्पेशली मैंने जो शुरू में बात की कि जो पाकिस्तान के चंद सहाफ़ी हैं, जिन सहाफ़ियों को टास्क दिया जाता है और जो सहाफ़ी किसी मखसूस जो टारगेट होता है उसको अचीव करने के लिए अपना एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देते हैं या किसी भी शख्स को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस वक्त उन लोगों ने सदर मुमलकत को टारगेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये चीज भी उनके इल्म में है कि सदर मुमलकत के खिलाफ ना उनका मुआखजा किया जा सकता है और ना ही उनको और गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, चूंकि वो रियासत के सरबराह और रियासत के सरबराह के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई या कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो सदर ने जो कदम उठाया है उसको काउंटर करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये यकीनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बड़ी संगीन शक्ल अख्तियार कर चुकी है और अगर सदर की ये जो जंग है वो जंग इसी तरह जारी रही और चलती रही, जो मामलात अभी खुल चुके हैं, ये मामलात अगर मजीद खुलते रहे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद इस वक्त पाकिस्तान जिन चीज़ों का मुतहम्मल नहीं है, आर्मी का जो कंट्रोल भी आ सकता है और आर्मी फ्रंट लाइन पर आकर इस मामले में अपना रोल प्ले करने की भी कोशिश कर सकती है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के इस वक्त मीडिया की सूरत हाल है, पाकिस्तानी मीडिया तो हर बंदा ये जानता है कि वो पूरी तरह कंट्रोल्ड है, वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाएगा जो दिखाई जानी चाहिए। तो इसलिए हमारी ये कोशिश है कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के बजाय सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर जो हमारे वीलॉग्स हैं उनके जरिए इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए ताकि उन चीज़ों को ज़ेर बेस लाया जा सके जो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस करने से कतराता है और कंट्रोल्ड होने की वजह से उन चीज़ों को बस से पुश डाल देता है। तो अगर आप हमारी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।